हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आज हम जो है अपनी यूट्यूब वीडियो सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो कॉमन सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। 11th-12th लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं लिमिट। ठीक है, तो कुछ वीडियो लिमिट के ऊपर बनेंगे। उसके बाद में इसी के यहाँ पर सीक्वेंस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन सब पर जो है हम वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर इसके आगे हम आगे भी जो अपने वीडियो सीरीज के अंदर चैप्टर्स आगे के क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट होती क्या है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। तो जब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो हमको रिजल्ट यहां पर क्या मिल रहा है, यहां 2 रखा तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 0। तो यहां पर 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। अब अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 2 की तरफ। ठीक है, तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा। तो यहां पर हम इस फंक्शन को हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन है वो चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, तो यहां पर हमको इसका रिजल्ट मिला 4। तो यहां पर हम x माइनस 2 को x माइनस 2 से तभी काट सकते हैं, तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x इज नॉट इक्वल टू 2 के हो। क्योंकि अगर यहां पर हमने x इक्वल टू 2 के कर दिया तो उस केस के अंदर क्या होगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी। तो हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 2 हो, जो कि हमको कंडीशन में गिवन है। अब इस रिजल्ट को हम एक ग्राफ के द्वारा और क्लियर करते हैं। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो जैसे हम 0 यहां पर इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो 0 रखने पर क्या हो रहा है, 0 प्लस 2 मिला। 1 रखने पर हमको क्या मिला, 1 प्लस 2 3। 2 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से हम यहां पर जब रिजल्ट पुट करते जा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो लिमिट है वो आपकी किस तरफ अप्रोच हो रही है, यहां पर 4 रिजल्ट की तरफ अप्रोच हो रही है। जब हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, 0 के बाद 1 रखा, 1 के बाद 2 रखा, तो आपका रिजल्ट भी है वो किस तरफ जा रहा है, आपका रिजल्ट है वो किस तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर हम यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ से वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर 3 प्लस 2 कितना रिजल्ट मिलेगा, 5 रिजल्ट यहां पर रहेगा। इसी तरह से 4 रखने पर 4 प्लस 2 6 मिलेगा। तो जैसे ही हम यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ से हम अगर 2 की तरफ आ रहे हैं, लिमिट 2 की तरफ आ रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी आपका जो रिजल्ट है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जब ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिस कंडीशन पर आकर ये मिलेंगे, उस कंडीशन पर उस लिमिट का रिजल्ट है वो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की जो पहली शर्त है, सीमा की विद्यमाता की पहली शर्त है, वो है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, उस कंडीशन के अंदर ही यहां पर लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीमा विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चंस के अंदर अपन ने देखा था, यहां पर लिमिट जब भी हम रख रहे थे तो हमको एक अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही थी, एक अनिर्धारित रूप मिल रहा था। ठीक है,
तो जब भी किसी भी सीमा का जो मान है वो अनिर्धारित रूप मिलता है, अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है, तो उस अनडिफाइंड फॉर्म को हमको हटाना पड़ता है, ठीक है। और उसको हटाने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म, जब हम लिमिट का रिजल्ट रखेंगे तो अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अनिर्धारित रूप हमको मिलते हैं। तो जैसे इसके अंदर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया, 0 अपॉन 0 हो गया, फिर 1 पावर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट हो गया, 0 पावर इनफाइनाइट हो गया, फिर यहाँ पर 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0। तो यहाँ पर इस टाइप से ये सारे अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर इस टाइप का रिजल्ट आता है तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है। जैसे यहाँ पर कुछ मेथड में डिस्कस करता हूँ। एक तो अगर आपको यहाँ पर बाय फॉर्मूला, अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है या फिर शॉर्ट ट्रिक पता है, शॉर्ट ट्रिक के बेस पर हम बहुत जल्दी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेकेंड हो गया बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं द्विपद प्रसार सूत्र से। फिर उसके बाद में रेशनलाइजेशन हो गया परिमेयकरण के द्वारा। फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल, जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो इस रूल से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम यहाँ पर बहुत से मेथड डिस्कस करेंगे कि किसी भी लिमिट को, जब भी अनडिफाइंड फॉर्म आएगी किसी भी लिमिट की, तो उसको हम उसकी फॉर्मेशन चेंज करके, उसका रूप परिवर्तित करके हम किस तरह से उसको है वो उसका फाइनल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा, हमको वहाँ पर कुछ फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इनकी सब के लिए पहले मैं आपको एक बार एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ है, फॉर्मूले है, और एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। तो ये मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ और इसके बाद में हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले ये सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसको हम यहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, यहां पर जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के अंदर यहां पर जो है वो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसको राइट हैंड लिमिट को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला इसी तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है। राइट हैंड लिमिट के लिए जब भी हम वहां पर फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे तो इसके लिए है वो x इज ग्रेटर देन a लेकर चलना पड़ेगा। हमको a पर फाइंड करना है तो x इज ग्रेटर देन a वाला फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो उसके लिए हम x इज लेस देन a वाला फंक्शन सेलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी सिलेक्शन ऑफ फंक्शंस की। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस तो f ऑफ x। तो ये आपके राइट हैंड लिमिट है, ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। यहां पर ये जब भी हम लॉन्ग मेथड से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तब ये मेथड हम काम में लेते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और ये है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों ये एक ही है, सेम है। तो यहां पर इसके बाद में अगर कोई दो फंक्शन प्लस माइनस में और लिमिट इस तरह से दे रखी है, ठीक है, आगे तो लिमिट है वो दोनों फंक्शन के साथ सेपरेटली चली जाएगी। मल्टीप्लाई में है तो भी लिमिट दोनों फंक्शन के साथ सेपरेटली चली जाएगी। फिर उसके बाद में अगर जो डिवाइड में है तो लिमिट सेपरेटली अंश में और हर में दोनों में चली जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। फिर उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आगे आ जाएगा और लिमिट है वो फंक्शन के साथ चली जाएगी। कहने का मतलब ये है लिमिट जहां अपना फंक्शन देखेगी वहां उसके साथ में चली जाएगी और वहां जाके जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो
x टेंस टू दे रखा है, तो जहां x का फंक्शन है वहां लिमिट जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट से यहां पर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर रखेंगे। फिर बात करते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एल हॉस्पिटल रूल के अंदर क्या है कि जब भी हमको अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है, जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इस कंडीशन की अगर अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है तो उस केस के अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल आपको तभी अप्लाई करना है जब फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे रखा है, तभी तो यहां पर 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कंडीशन आएगी। तो उस केस के अंदर जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है और अलग से नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है। हमको यहां पर u/v का फॉर्मूला लेकर डिफरेंशिएशन नहीं करवाना है, ऊपर वाले का सेपरेटली डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी सेपरेटली डिफरेंशिएशन करवाएंगे और तब तक करवाते जाएंगे। ये रूल एल हॉस्पिटल हम तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक कि अनडिफाइंड फॉर्म यहां से रिमूव नहीं हो जाए, ठीक है। फिर हम आते कुछ शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूलों पर। अब यहां पर बहुत जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए, क्विक आंसर निकालने के लिए हम यहां पर कुछ जो फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन sin x, इन दोनों का रिजल्ट होता है वो 1 होता है। इसी तरह से यहां पर tan x अपॉन x और x अपॉन tan x है तो उसका भी रिजल्ट 1 होगा, लेकिन x टेंस टू क्या होनी चाहिए, 0। अब जब कभी ये फॉर्मूला हम एग्जाम में अगर स्लिप आउट हो जाए, माइंड से अगर भूल जाए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करवा कर, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम ये इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सभी का रिजल्ट आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। इसी तरह से जैसे यहां पर अगर साइन इनवर्स x अपॉन x है या x अपॉन साइन इनवर्स x है तो इसका भी रिजल्ट 1 होगा। tan इनवर्स x अपॉन x है, x अपॉन tan इनवर्स x का रिजल्ट भी 1 होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इन सभी के अंदर लिमिट क्या है, x टेंस टू 0। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक कहे या क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x है, तो यहां पर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाई अपॉन 180 निकलेगा। यहां पर करेक्शन कर लेना आप, इनफाइनाइट नहीं है, यहां पर एक्चुअली है 0। यहां पर भी जो लिमिट है वो क्या है, 0 लिमिट है इसके अंदर, इनफाइनाइट नहीं है यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद में मिसप्रिंट हो गया, अगर लिमिट x टेंस टू अगर इनफाइनाइट है और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट इसके अंदर दोनों में sin x अपॉन x और cos x अपॉन x है, तो इस केस के अंदर भी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। फिर लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये जो रिजल्ट बना है वही है sin x अपॉन x। अगर इस पूरे को x लिया जाए तो sin x अपॉन x का रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 1। उसी तरह से tan x अपॉन x का रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। अभी हमने यहां पर देखा है sin x अपॉन x और tan x अपॉन x, तो हम कंपेयर करके इनको है वो याद रख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर x टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट है तो sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x का रिजल्ट भी हमको यहां पर 1 मिलता है, ठीक है। लेकिन लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट होनी चाहिए और थीटा है वो जस्ट 1 अपॉन x होना चाहिए, न कि x, 1 अपॉन x, और यहां पर भी थीटा जो नीचे ऊपर जो थीटा है वैसे का वैसा फंक्शन नीचे भी है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x का रिजल्ट भी 1 होता है, ये भी रिजल्ट 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ a, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो आते हैं 1 पावर इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म वाले। अगर वहां पर हम 0 लिमिट पुट करते हैं 1 प्लस 0 और यहां पर भी 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा 1 पावर इनफाइनाइट। यहां पर भी हमको 1 पावर इनफाइनाइट मिल रहा है। उस केस के अंदर हमको यहां पर है वो इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर तो रिजल्ट आपको ई याद रखना है, बट ये आएगा कैसे ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आगे डिस्कस करेंगे आगे, और क्वेश्चंस में भी इसको आगे हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर m माइनस 1 अपॉन x है तो रिजल्ट सीधा आपको m याद रखना है। जो भी इसके ऊपर यहाँ पर पावर है वो पावर सीधा m रिजल्ट आ जाएगा अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर x पावर m माइनस a पावर m और x पावर n माइनस a पावर n और लिमिट x टेंस टू a है। कहने का मतलब यहाँ पर जो
लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में दे रखी है वही फंक्शन यहां पर माइनस हो रहा है, ठीक है, वही रिजल्ट यहां पर माइनस हो रहा है, और यहां पर दोनों की जो पावर है वो सेम है, एम एम है और यहां पर एन एन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो पावर है एम और एन तो एम अपॉन एन, और जो कांस्टेंट यहां पर जो जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दे रखी थी उसके ऊपर ए पावर एन माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन। इसी टाइप से हम यहां पर आगे फॉर्मूला डिस्कस करें तो log ऑफ a बेस टू 1 प्लस एक्स, यहां पर log e नहीं है, log a बेस टू 1 प्लस एक्स है, तो इस केस के अंदर इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा log ऑफ a बेस टू e, a बेस टू e, ये इसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया था 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस, जैसे कि अभी अपन ने देखा था इसका रिजल्ट 1, तो 1 पावर इनफाइनाइट जब भी फॉर्म बनेगी यहां पर, जैसे यहां पर आप लिमिट अप्लाई करो sin x अपॉन x क्या होता है, x टेंड्स टू 0 1, और यहां पर 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो 1 पावर इनफाइनाइट हो गया तो उसका रिजल्ट हमको यहां पर क्या मिला, 1 मिला। लेकिन 1 पावर इनफाइनाइट का रिजल्ट 1 कैसे आया, उस टाइप के क्वेश्चंस का रिजल्ट 1 कैसे आया, तो उसके लिए हम यहां पर ये जो है वो फॉर्मूला काम में लेते हैं। 1 पावर इनफाइनाइट का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 1 पावर इनफाइनाइट का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा e पावर l निकलेगा, और जहां पर e पावर l क्या है, देखो सबसे पहले तो हम l की बात करते हैं, e के ऊपर जो l है पावर में वो क्या है, तो l का जो रिजल्ट रहता है वो f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई रहता है, और f ऑफ x और g ऑफ x आपको कहां से मिलेगा, यहां पर आपको क्वेश्चंस की फॉर्म है वो इस टाइप से कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x होल पावर g ऑफ x, तो जो भी f ऑफ x और g ऑफ x यहां पर है इन दोनों का मल्टीप्लाई ही l है, और उस l का रिजल्ट जब यहां पर रखेंगे e रेज में तो हमको 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सारे हम वहां पर आगे डिटेल में क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, सारी शॉर्ट ट्रिक, जैसे ये सारे जो क्वेश्चंस है वो सब इसी के ऊपर है। अब देखो इसका सॉल्यूशन इजी है, जल्दी निकल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चंस हो गया, ये वाला क्वेश्चंस हो गया, तो इसमें क्या करना चाहिए हमको, जैसे इसका रिजल्ट हमने 1 लर्न किया है उसी हिसाब से अगर इन दोनों का रिजल्ट भी अगर हम याद कर ले तो हमको बहुत बेनिफिट होगा उसका रीजन ये है कि कभी ये क्वेश्चन से वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जब इनको सॉल्व करने जाएंगे तो जरूर इसमें हमारे 5 से 7 मिनट लगेंगे, और टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो रिजल्ट होगा e पावर माइनस 1 अपॉन 6 साइन एक्स अपॉन एक्स वाले रिजल्ट का, लेकिन अगर पावर इसकी 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो रिजल्ट रहेगा इनफाइनाइट। इसी तरह से यहाँ पर 10x अपॉन एक्स है 1 अपॉन एक्स तो रिजल्ट 1 रहेगा इस टाइप से इसका, लेकिन यहाँ पर 10x अपॉन एक्स में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पर रिजल्ट था e पावर माइनस 1 अपॉन 6 तो यहाँ रहता e पावर 1 अपॉन 3। फिर इसी तरह से 10x अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब का रिजल्ट इनफाइनाइट, जैसे इसका रिजल्ट क्या था इनफाइनाइट। तो हमने जो यहाँ पर इस तरह से जो भी फॉर्मूले डिस्कशन किए हैं ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना और इनको आप अच्छे से लर्न करना। फॉर्मूले है, शॉर्ट ट्रिक है, सब कुछ है इसके अंदर। मैंने जो ये आपको अभी फॉर्मूले समझाए हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको एक्सप्लेन की है, इसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चंस मिलेगा। 99 भी नहीं कहता, 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह से सारे लर्न कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप सारे फॉर्मूले है वो नोट कर लें, और नोट करने के बाद में जो है वो इनको लर्न करें, तो आपको लिमिट वाली एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया इन फॉर्मूलों के बारे में, एल हॉस्पिटल के बारे में, शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल जब भी अप्लाई करेंगे तो एल हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि हमको डिफरेंशिएशन करवाना होता है, और डिफरेंशिएशन करवाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी हमको लर्न होने बहुत जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक बार हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। वैसे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवा देता हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x का a रेस टू x, log ऑफ e बेस टू a, log ऑफ x का 1 अपॉन x। फिर
अगर बेस वहां पर log ऑफ a बेस है तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1/x log ऑफ a हो जाएगा। पहले हमको बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में ये होगा। फिर मॉड ऑफ x का हो गया। अब दो यहाँ पर रिजल्ट ऐसे हैं जिनका यूज बार बार आता है, तो इन दोनों के रिजल्ट आप अगर अच्छे से लर्न कर लो तो आगे बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² और रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से याद रखें। फिर उसके बाद में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले ये सारे ये आपको लर्न होंगे। साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वो इस वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले एक बार आप नोट कर लें, और फॉर्मूले की जो पीडीएफ है वो भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप है वो फॉर्मूले सारे नोट कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पर जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे u/v का डिफरेंशिएशन। तो u/v का डिफरेंशिएशन v² नीचे आ जाएगा, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद में u.v का u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर है वो uv/w का हो गया डिफरेंशिएशन। अब साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, π/180 cos x डिग्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन चुका है। अब ये यहाँ पर किस रीजन से ये आया, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। पाई रेडियन का रिजल्ट 180 डिग्री के इक्वल होता है, वहां से हम जो है उसको कन्वर्ट करके x डिग्री को रेडियन में, और फिर हम ये रिजल्ट लाते हैं। फिर उसके बाद में जो dy/dx है, तो dy/dx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वहां पर 2 से 3 फंक्शन दे रखे होंगे और हम उसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो एक फंक्शन को u मान लेंगे, v मान लेंगे, और फिर हम इस तरह से चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सब डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाई है, जो आगे डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन वाला हम जो पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर यहाँ पर इन शॉर्ट ट्रिक को सबको देखेंगे, ठीक है। वैसे अब यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो, लेकिन इनका यूज बाद में आएगा सभी का, ये सारे। तो आप इन सब शॉर्ट ट्रिक को एक बार अच्छे से नोट कर ले, और नोट करने के बाद में इनको लर्न करें, जो भी फॉर्मूला है वगैरह, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल में और सभी में इन सब का यूज अच्छी तरह से आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चंस लिया है जिसको मैं तुम्हें डिफरेंट मेथड से यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा कि इस लिमिट का रिजल्ट हम कैसे अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे किसी में थोड़ा सा मेथड लंबा हो रहा है और किसी में क्विक रिजल्ट निकल रहा है इसका। तो आपको जब सारे मेथड पता रहेंगे तो वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आंसर तक अप्रोच होने में आपको आसानी रहेगी, आप जल्दी से आंसर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं मेथड यूज में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रेशनलाइजेशन, ठीक है। परिमेयकरण से इसको सॉल्व कर रहे हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/x मल्टीप्लाई। अब देखो रेशनलाइजेशन करना है तो यहाँ पर हम ऊपर वाले रिजल्ट का जो है वो अपोजिट सिंबल वाला रिजल्ट लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये परिमेयकरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर जब लिमिट पुट कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो अनडिफाइंड फॉर्म कभी भी रिजल्ट नहीं हो सकता, उसको हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर है वो जो रेशनलाइजेशन मेथड लेकर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ x से सीधा x कैंसिल हो रहा है। तो लिमिट
जब तक पूरी जो कंडीशन है, जो भी इक्वेशन है, जो भी हमने यहाँ पर काम किया है वो पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हमको लिमिट नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर है वो x से x को कैंसिल करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आया यहाँ पर 1/2। लिमिट अप्लाई करने के बाद उसको यहाँ से हटा देना है, तो x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया 1/2। तो ये इसका फर्स्ट मेथड हुआ रेशनलाइजेशन। अब इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/x। तो 0/0 अनडिफाइंड की कंडीशन में इसको हम कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपांशन से। द्विपद प्रसार सूत्र से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल पावर है हमारे पास हाफ, इस टाइप से रूट की जगह हमने हाफ लिखा। अब हम बाइनोमियल एक्सपांशन से इसको प्रसार करेंगे। 1 प्लस एक्स होल पावर n का प्रसार सूत्र द्विपद प्रमेय से क्या होगा 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता जाएगा n टर्म्स तक। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अगर कंपेयर करें तो n की जगह यहाँ पर कितना है हाफ है, तो 1 प्लस 1/2x हो जाएगा। n की जगह हम हाफ पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 1/2x। और हायर पावर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसका रीजन ये है क्योंकि x टेंस टू क्या है 0 है, और x टेंस टू 0 होने पर जब यहाँ पर x के रिजल्ट रखेंगे तो ये सारे रिजल्ट वैसे भी आगे 0 होने वाले हैं। इसलिए जो भी हायर पावर है, हायर जो टर्म है, उन सबको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, उनको छोड़ रहे, नगण्य मान रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में -1 है अपॉन x, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया और x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा इसका 1/2। तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपांशन से इसका रिजल्ट चेक किया। तो ये सेकेंड मेथड था। अब हम थर्ड मेथड की तरफ जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/x। अब थर्ड मेथड अपन यहां पर यूज में ले रहे हैं। जो ये आपको फॉर्म दे रखी है इसको आप चेंज करो, चेंज करके फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स को हमने यहां पर y इमेजिन किया, y लेट किया, तो यहां पर x टेंस टू क्या हो जाएगा, अगर 1 प्लस एक्स इजगल टू वाई है तो x टेंस टू यहां पर क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो जहां जहां पर भी x है, x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां y माइनस 1। तो लिमिट x की जगह किया y माइनस 1 टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की जगह यहां पर कितना है y है, और x की जगह कितना है y माइनस 1। 1 प्लस एक्स की जगह y लिया है और x की जगह क्या हो गया y माइनस 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं लिमिट y टेंस टू -1, वहां जाकर क्या हो जाएगा +1। अब y पावर हम यहां पर लेते हैं हाफ, y पावर हाफ लिख दिया, और 1 की पावर भी हम यहां पर लिखते हैं हाफ लिख, क्योंकि 1 की कितने भी पावर लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा y पावर 1 वापस 1 पावर यहां पर हमने क्या लिखा 1। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, दोनों के ऊपर हाफ पावर कर दी, यहां पर दोनों के ऊपर 1 पावर कर दी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू, अभी भी आपको एक्सप्लेन किया हमने। ये फॉर्मूला है, अगर लिमिट x टेंस टू a है और वही a यहां पर आपका जो है वो दे रखा है और पावर दोनों में ऊपर सेम है, नीचे पावर दोनों सेम है, तो उस केस के अंदर आंसर होगा m/n, और a का रिजल्ट यहां पर जो भी दे रखा है वो यहां पर रखेंगे और जो भी पावर है वो इस तरह से m-n हो जाएगी। तो यहां पर इसको इससे कंपेयर करें तो चेंज क्या है, सिर्फ क्या है, यहां पूरा x में है तो ये पूरा फंक्शन अपना किस में y में है केवल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम जैसे ये कंडीशन, ये जो इसका रिजल्ट है ये अप्लाई करेंगे इधर, तो रिजल्ट क्या हमारे पास में m/n a पावर m-n। तो m कितना है, यहां पर तुलना करने पर हमको m कितना मिला, ऊपर कितना है हाफ, और नीचे कितना है n 1 पावर में, और a की जगह कितना है यहाँ पर y टेंस टू 1 x टेंस टू a है, तो a की जगह कितना मिला 1, यहाँ पर भी 1 1 है, तो 1 पावर
m माइनस वन। अब 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर ये हमने जो ये क्वेश्चंस की फॉर्म थी उसको y में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, तो रिजल्ट आ रहा है 1/2। तो सबसे पहले हमने रेशनलाइजेशन से किया, फिर उसके बाद में हमने बाइनोमियल से किया, फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूले का यूज लेकर किया, ये इसमें चेंज करके किया। अब उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जब 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करवाओगे रूट ऑफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स, अब देखो इसको रूट ऑफ एक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला जो लर्न कर रखा है वो एक्स की फॉर्म में लर्न कर रखे हैं सारे फॉर्मूले। तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स, बट यहां पर ये एक्स नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है यहां पर डिफरेंशिएशन का, तो ये यहां पर एक्स नहीं है, तो एक्स का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। जब क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक्स समझकर डिफरेंशिएशन किया जबकि एक्स नहीं था। ये रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है, जबकि x नहीं है, क्या है 1 प्लस एक्स है, तो अगेन डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 प्लस एक्स का, 1 का हो गया 0, x का हो गया 1, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद में हम जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो देखो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, बहुत ही क्विक आंसर निकला 1/2। तो ये है एल हॉस्पिटल रूल की खासियत, आंसर बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप जो है वो इसको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखो एक और मेथड, पांचवा मेथड इसका हम डिस्कस करते हैं, लास्ट मेथड है इसका, लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखवाई है, जब आप देखोगे वहां पर तो आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर m माइनस 1/x। इस टाइप के क्वेश्चंस का रिजल्ट हमेशा हमको m मिलेगा, जो भी वहां पावर होगी वो पावर हमको रिजल्ट के रूप में मिलेगी। तो यहां पर जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहां पर 1 प्लस एक्स के ऊपर जो पावर दिख रही है वो पावर कितनी है आपकी, हाफ। तो सीधा ही हम इसका रिजल्ट m इक्वल टू कितना लिखेंगे, हाफ लिख देंगे। तो ये एक और तरीका हो गया। तो यहां पर मैंने सब तरह से आपको अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया। उसका रीजन इसके पीछे यही है कि आपको सारे मेथड अच्छी तरह से आने चाहिए, और वो जब आप सारे मेथड सीख लोगे तो आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और लिमिट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आगे कंटिन्यूअस फंक्शन भी इजीली आपको है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।